NA 64 और BP 32 के मजबूत उम्मीदवार चौधरी सालिक हुसैन साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब, आपने लास्ट टाइम चकबाद से इलेक्शन लड़ा, इस बार आप गुजरात से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये वो हल्के हैं जहाँ चौधरी परवेज़ इलाही साहब यहाँ पर जीतते रहे हैं। इस बार आपकी मुफीद फैसला इलाही साहिबा यहाँ से कॉन्टेस्ट कर रही हैं। कोई ख़ास रीज़न है इस हल्के को चुनने का? मैं समझता हूँ जी कि ये वही हल्का है जहाँ से मेरे वालिद साहब ने हमेशा सियासत की और जितनी दफ़ा भी वो पार्लियामेंट में गए इसी हल्के से इलेक्शन लड़के गए। बीच में एक वक्त आया जब वो सेनेट में थे तो फिर परवेज़ इलाही साहब ने यहाँ से कंटेस्ट करना शुरू किया। लेकिन मैं समझता हूँ एक तो ये वजह बुनियादी और दूसरी वजह ये कि क्योंकि अब वो एक दूसरी जमात में जा चुके हैं, ठीक, तो हम तो अपने प्लेटफॉर्म अपनी जमात से इलेक्शन लड़ रहे, तो इसलिए मुकाबला आपका बनी हुआ है। अच्छा, एनी पॉसिबिलिटी, क्योंकि इस वक्त आप कह रहे हैं दूसरी जमात पे जा चुके हैं लेकिन दूसरी जमात के पास निशान नहीं है, पहचान नहीं है, और कैसा इलाही साहिबा, सुमेरा इलाही साहिबा, परवेज़ इलाही साहब, ये तीनों लोग आज़ाद हैसियत पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। एनी पॉसिबिलिटी सर कि इलेक्शन में कोई भी सीट निकाल लेता है, कोई भी चीज़ जानता है, तो चौधरी शुजात हुसैन साहब क्योंकि वो कहेंगे मिलकर आए कि वो हमें हमेशा मतदान को जोड़ के रखा है, तो एनी पॉसिबिलिटी के कहें कि जो हुआ हमसे पूछ जाए, आगे बढ़े, वह मसाजिद जमात होने को तो कुछ भी हो सकता है जी। लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी मफाद की खातिर नहीं होना चाहिए, असूली तौर पे होना चाहिए। अगर उन्होंने कोई असूलों की खिलाफ वर्जियाँ की हैं तो पहले उन चीज़ों की तलाफ़ी होनी चाहिए। जो दोस्त हमारे साथ चल पड़े, हमारे साथ जो हमारे आज दस्ते बाजू बने हमें, उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर वो हम कबूल हैं तो वो भी कबूल होने चाहिए। सही। आपने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि आप अपनी पीओ से बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बात को पिघलने नहीं दे रहे, और सर कौन है? अपने ही, मैं समझता हूँ उन्हीं के अंदर से ही कुछ हैं जो बहुत जिनका जारहाना किस्म का रवैया है, उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट भी है कुछ लोग, सही बात है। मैं वो भी हैं, प्लस कुछ और भी हैं। सर, परवेज़ इलाही साहब की एरिया फैसला इलाही साहिबा ने ये दावा किया कि परवेज़ इलाही साहब को ये ऑफर हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे और एक ही दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे। आपकी तरफ से इस बात की तरदीद भी हुई, लेकिन सर क्या चौधरी शुजात साहब ने कोई कोशिश की है उनके रिहाई के लिए? परवेज़ इलाही साहब ठीक है, वो जो बताना चाहेंगे उसको? बस यही थी जो के कॉन्टैक्ट्स हैं उन्होंने वो यूज़ किए कि जी उनको किसी तरह से रिलीफ मिल जाए। और पिछले क्योंकि एक लीगल प्रोसेस है तो आप सिर्फ कह ही सकते हैं और कोशिश ही कर सकते हैं, तो जो एक लीगल प्रोसेस है वो तो अपना कोर्स लेगा। तो बात किस तरफ से नहीं बनी या उस तरफ से नहीं बनी? नहीं, बात बनने की थी भी नहीं। बेसिकली हम जाके उनको मिलते रहे जेल में भी, वो उन्होंने चौधरी शुजात हुसैन साहब को कुछ कहा था कि आप मेरे लिए कुछ करें। अच्छा, एक परवेज़ इलाही साहब की तरफ से एक सर आप लोगों ने विरासत की तकसीम के मामले पर भी अब आप लोग अदालत चले गए, इस पे ही आपकी फैमिली में सही पे की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये जो डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर्स हैं वो आपके फादर के नहीं हैं, वो फैब्रिकेटेड है, जानी है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? जो उन्होंने मेरी वालदा के सिग्नेचर किए हुए हैं, ठीक है जी, सिर्फ यहाँ नहीं लाहौर वाले घर में भी, और जो अंगूठे लगाए हैं वो भी फैब्रिकेटेड है। उन्हें कहते हैं जी दोनों फोरेंसिक करवा लेते हैं, जिसका गलत निकला यानी जिसने झूठ बोला होगा वो कल इलेक्शन से विड्रॉ कर ले। बड़ा चैलेंज, बहुत बड़ा चैलेंज, ठीक, अभी 5-6 दिन है करना। अच्छा, अब मुझे बताइए, सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही थी नून लीग के साथ आप लोगों की, फिर वो समहाउ हुई नहीं हुई, आपके हल्के में नून लीग ने अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, लेकिन आप लोगों की तरफ से ये कहा गया कि सीट एडजस्टमेंट हमारी नहीं हुई है क्योंकि जो वादे किए गए थे, जितनी सीट्स आप लोगों की तरफ से कही जा रही थी वो नहीं गई, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर अब अगर मरकज़ में पंजाब में PMLN गवर्नमेंट बनाती है तो काफी कहाँ खड़ी होगी? अपोजिशन बेंचेस पर होगी या उनके साथ हुकूमत में? मैं समझता हूँ जी कि यहाँ पे उनके उन्होंने टिकट दिया कैंडिडेट्स को, लेकिन वो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे आज़ाद हैसियत से, वही सेम कैंडिडेट्स, तो इसलिए हमने कुछ दिन पहले ही कह दिया था कि अगर वो देना चाहें तो उनकी मर्जी है टिकट। तो मैं, और दूसरा जो आपका था सवाल कि अगर पंजाब में PMLN की गवर्नमेंट बनती है तो हम कहाँ पे खड़े होंगे, मेरे ख्याल में ये तो सारी जमातें उस टाइम फैसला करेगी नंबर्स के ऊपर, किसके क्या तादाद है, किसके साथ अलायंस बनता है नहीं बनता,
क्या सिचुएशन कोई हमने पहले से फैसला नहीं किया हो। लेकिन इसी तनाजुर में अगर मैं सिंध में देखती हूँ तो वहाँ पर आपने तकरीबन 20 के करीब अपने उम्मीदवार विड्रॉ कर लिए हैं और जरदारी साहब का ये स्टेटमेंट और रिकॉर्ड मौजूद है। वो कह रहे हैं कि हमने PMLN के साथ तो हुकूमत नहीं बनानी है, हम छोटी जमातों को साथ मिलाकर हुकूमत बनाएंगे। तो क्या आप लोगों के साथ भी कोई अंडरस्टैंडिंग हुई है पीपल्स पार्टी की? मैं यकीन करें हमारी ना PMLN से कोई इलेक्शन से पहले अंडरस्टैंडिंग है ना पीपल्स पार्टी के साथ। ठीक, बस ये है कि ताल्लुकात अच्छे हैं, चौधरी शहजाद हुसैन साहब की वजह से सबसे अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इस मौजू पे कोई टॉप बात PTI के आज़ाद उम्मीदवार चुन रहे आपका? जी कुछ है। अच्छा, कम से कम कितने हैं जो आपके पास आ जाएंगे जीतने के बाद? ये अभी तो नहीं बता सकते जी आपसे, यानी कि है उससे है राब्ता। ठीक। अच्छा सर, अब जरा सा PTM की हुकूमत की भी हम बात में लेते हैं। अब माशी बेहतरी के लिए PTM की हुकूमत बनी, लेकिन हुआ सिलसिला ये कि वो बाकायदा तौर पर मज़ीद अबतरीस की सूरत हाल हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को अपना टाइम पूरा करने दिया जाना, वो खुद ही अपने मुआशी फैसलों से और जिस तरह की उनकी वो सारी गवर्नेंस चल रही थी उससे वो हुकूमत कमज़ोर हो जानी थी। उनको जो इस वक्त सियासी नुकसान आप लोगों की जमात को हो रहा है, PTM की जमातों को हो रहा है, शायद उनको बेहतर करना पड़ता। उस वक्त चौधरी साहब ने क्या मशवरा दिया था? चौधरी शहजाद हुसैन साहब ने इनकी क्या रणनीति तरीका के खिलाफ? देखिए चौधरी इसमें बड़ा तफसीली मैं आपको जवाब दे सकता हूँ, लेकिन आपके पास भी टाइम थोड़ा। मैं आपसे तफसीली जवाब सुनना चाहूँ। देखें चौधरी शहजाद हुसैन साहब को इस चीज़ पे कायल किसने किया? फरीद अली साहब, ये अपॉर्चुनिटी है, मौके में वज़ीर आला बच जाऊँगा, तो लिहाजा हमने PTM दुआ वगैरह भी हो गई थी, लिहाजा हमने PTM की बातों का साथ देना है, इमरान खान साहब को रिमूव करना है ताकि मैं वज़ीर आला बच। यहाँ से स्टार्ट हुआ था सारा कुछ। हमारे मैं अपनी जमात की हद तक बात कर। चौधरी साहब की अपनी क्या राय थी उसमें? I still remember that interview जो कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने किया था। तो वहाँ ये माहौल बना हुआ था जी, विद इन द फैमिली सारे ऑन बोर्ड थे, और तहरीक एतमाद के बारे में जो शहजाद साहब का ही मौक़िफ़ था, क्योंकि आपको याद होगा उससे 2 महीने पहले बहुत ही ज़्यादा ग्राफ डाउन था PTI, और हर जो उनका एलाय था वो फ़िक्रमंद था कि हम इलेक्शनों में इस PTI के साथ किस तरह जाएंगे, जी बहुत मार पड़ेगी। आई गेस वो एक माहौल ही उस तरह का बना हुआ था उस टाइम। सही। अच्छा सर, आप समझते हैं कि PTM में ज़्यादा गलती था? गलती नहीं समझता। PTM में हम गए थोड़ा ही इन द सेंस कि वो तो एक सब जमातों का एक अलाइंस बना था ना जी, अलाइंस बना था कि वो इत्तेहाद करना वो गलती मैं नहीं समझता जी, मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी थी जी गलती। इन द सेंस के लिए सियासी फैसले होते हैं उस वक्त होते हैं, आप उस वक्त आपने जो आपको उस वक्त का माहौल नज़र आ रहा है उसमें ठीक लगते हैं, लेकिन 6 महीने बाद आप हो सकता है सोचो कि जी मैं उस टाइम ये फैसला ना करता, कोई और करना था। तो सियासत में भी चलता। सर, अब आपके ख़ानदान के हवाले से, चौधरी बरादरान के हवाले से ये बड़ा ज़बान ज़रियात होता है कि आप लोग के इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, करीबी ताल्लुकात हैं। आपने जगवान से इलेक्शन लड़ा था 2018 में, तो उस इलेक्शन में जनरल फैज़ का कोई किरदार था? हार्डली एक दफ़ा मुलाकात हुई हो, हार्डली। अच्छा, और वो भी मेरे ख्याल में शायद गालिबन इलेक्शनों के बाद हुई थी। ठीक। इस बार आप समझ रहे हैं कि इलेक्शंस जो है वो काफ़ी के हाथ में जाने वाले हैं, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट की जमात हो गई ना सर, वो ये सुकड़ते मुल्क की जमात होती हो, अब ये सुधर गई है। असल में सबसे ज़्यादा जो हम सुकड़े थे ना जी, वो 2013 के इलेक्शनों में सिर्फ 2 MNA रह गए थे हमारे, तारिक बशीर चीमा साहब और फरीद अली साहब। 18 में फिर हम उससे ऊपर आए, तो उम्मीद करेंगे कि आप मज़ीद बेहतर होंगे। सर, चौधरी सिल्वर साहब का क्या स्टेटस है आपकी पार्टी में? वो इलेक्शन तो लड़ नहीं रहे जी, आप है नहीं, उनका अपना ज़ाती फैसला है जी, और मैं समझता हूँ क्योंकि हमारा एक ताल्लुक़ है आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ, तो किसी ने उनको रोका टोका भी नहीं इस मामले में। सही। वो समझते हैं कि उनकी बरादरी का एक बिलावल भुट्टो साहब के हल्के के अंदर असर रसूख है जी, इसलिए वो उसको यूटिलाइज करके तो उसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। तो आप लोगों को एतराज़ नहीं है इस बात? आपकी जमात से होते हुए वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट, हमारी जमात में ना जी बड़ा उसमें से डिक्टेटरशिप है नहीं। मैं समझता हूँ अगर आप करीब से देखें तो मैं समझता हूँ इस टाइम पे सबसे ज़्यादा डेमोक्रेसी हमारी जमात में, जिसका दिल करता है चला जाता है, जिसका दिल करता है आ जाता है। तो थोड़ा डेकोरम होना चाहिए, लेकिन क्योंकि चौधरी सरवर साहब सीनियर पॉलिटिशियन है और उन्होंने खुद ही एक ख्वाहिश का इज़हार किया कि मेरी बेनज़ीर भुट्टो से बड़े करीबी ताल्लुकात थे और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने हल्के में जी, क्योंकि उस हल्के को चौधरी सरवर साहब अपना हल्का समझते हैं, क्योंकि वो वहाँ से हमें उनकी ख्वाहिश भी थी इलेक्शन लड़ने की,
तो इसलिए वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी में। ठीक, तो सर ये नहीं जो आप जो रखरखाव वाली बात कर रहे हैं और डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं आप अपनी ज़बान के अंदर, ये आपकी अपनी फैमिली के लिए भी यही है कि जो चले गए उनके लिए दरवाजे दोबारा खुल सकते? हमेशा हमेशा हमारी साइड से हमेशा। प्रोग्राम में नाज़रीन अभी आप चौधरी सालिक साहब का इंटरव्यू मुलाहिज़ा कर रहे थे। कल जब हम गुजरात में थे तो वहाँ हमने चौधरी सालिक साहब का इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। इसी तमाम दौरानिए में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन बनी है। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब जो कि इस वक्त पाबंदी सलासल हैं, उनकी कल सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार NA56 से उनके ऊपर वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन्होंने 3 करोड़ रुपए देकर पार्टी का टिकट ख़रीदा है। तो हम इस वक्त शहरियार रियाज साहब के साथ ही मौजूद हैं, तो उनसे जानते हैं कि उन्होंने किस को दिए हैं 3 करोड़ रुपए, कैसे उन्होंने टिकट ख़रीदा। अस्सलाम वालेकुम सर, शेख साहब का जो इल्ज़ाम है वो आपके सामने है, किसको दिए हैं सर आपने पैसे, क्योंकि वो तो कसम उठाने के लिए तैयार हैं इस इल्ज़ाम पर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लें। कुछ इस तरह से है कि 2024 जा रहा है, इसमें लोग झूठ को और मकर और फ़रेब को बहुत आसानी से पहचान लेते हैं। लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं। 1985 में मेरे वालिद साहब ने उंगली पकड़कर शेख साहब को इलेक्शन लड़वाया, उनको आगे किया पॉलिटिक्स के अंदर। और फिर उसके बाद 2018 जो कि भी सिर्फ 5 साल पहले हमने शेख साहब की भरपूर हमायत की, क्योंकि उनके पास PTI का टिकट था जी। तो इसके बाद मैं ज़िले का सदर रहा हूँ PTI का 3 साल, और कारकुनों का बहुत ये एक आप समझें कि पार्टी कारकुन बहुत नाराज़ थे इस बात पे कि हमें शेख साहब के पास जब भी जाते हैं तो हमें इज़्ज़त नहीं मिलती, हमारे काम नहीं होते, और वो बड़े बुरे तरीके से, बुरे अंदाज से उनको धत्कार देते हैं। तो खान साहब को ये बहुत शिकायतें मौसूल हुई थी कारकुनों की तरफ से। खान साहब ने ये फ़ैसला ख़ुद किया है, चूँकि इसकी जो एग्जैक्ट वजूहात हैं वो तो वो ख़ुद ही बता सकते हैं खान साहब। लेकिन इस पर जो इल्ज़ाम तराशी की जा रही है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत एक इमेच्योर किस्म का ये एक बयानिया है। आप आएँ, मैदान में इलेक्शन है, अगर आपने इलेक्शन लड़ना है तो फिर इलेक्शन लड़िए, और आपको खुद पता चल जाएगा। पहले भी आपकी ज़मानत ज़ब्त हुई है 2008 में, और इस दफ़ा भी आप बुजुर्ग सियासतदान हैं, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन इस मरतबा फिर आपके साथ ऐसे ही होने वाला है। शहरियार साहब, ये डिसाइड कब हो गया था कि शेख साहब को इस बार टिकट नहीं देना? जी, ये तो जब टिकट की फैसले हो रहे थे जेल के अंदर, वकला खान साहब से डिस्कस कर रहे थे, तो ये प्रॉब्ली उसी वक्त हुआ होगा। हमें तो तब पता चला कि जब ये टिकट अनाउंस हो गए। अब सर आप कह रहे हैं कि ये पार्टी का डिसीजन है और बानी का डिसीजन है, यानी इमरान खान साहब का डिसीजन है कि शेख रशीद साहब को टिकट नहीं देना। लेकिन कल जब समाअत हो रही थी तब इस हवाले से खान साहब से सवाल हुआ, उन्होंने इस पर कुछ बात नहीं की। इसी बात को बुनियाद बनाकर जो राशिद शफीक साहब हैं वो कह रहे हैं कि दाल में कुछ काला तो है। तो क्या वजह है कि शेख साहब की तरफ से इतने शदीद ऑब्लिगेशंस हैं और पार्टी इस पर काउंटर नैरेटिव नहीं दे रही है? नहीं, हमारे जो सीनियर लीडर्स हैं इस वक्त वो सब बयान दे चुके हैं जी कि ये सब फैसले मेरिट की बुनियाद पर किए गए हैं। शहरियार साहब, इस 3 से 6 माह के दौरानिए में PTI को, खान साहब को बतौर पार्टी आपने विद इन 3 to 6 months आपने कितना फंड दिया है पार्टी के लिए? जी, मैंने तो कोई फंड नहीं दिया पार्टी को। जो हम खिदमात हैं हमारी पार्टी के लिए, और जिस तरह से हमने कारकुनों के जो काम करते हैं हम लोग उनके लिए टाइम अपना देते हैं, मेरे ख्याल में वही हमारा एक बहुत बड़ा असासा होता है वक्त का, और वो हम इसमें सर्व करते हैं। आपने किसी किस्म का कोई फंड पार्टी को दिया ही नहीं? जी नहीं, मैंने इसमें कोई 3 to 6 month के दौरानिए में या उससे पहले भी कभी दिया ही नहीं कोई पार्टी फंड? नहीं जी, मैंने तो कभी फंड नहीं दिया जी पार्टी। अच्छा सर, अब क्योंकि आप कह रहे हैं कि ये मेच्योर एलिगेशंस हैं जो शेख साहब की तरफ से आपके ऊपर लगाए जा रहे हैं, तो जब आप इन्हें मुस्तरद कर रहे हैं तो कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? जी करेंगे। शेख साहब वाले मामले पे इतना ज़्यादा ना सीरियस हूँ ना मैं उनको, मैं समझता हूँ कि उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, सीनियर सियासतदान है, रिटायरमेंट के वक्त उनको इस तरह के बयान देने से मैं उनके साथ कन्फ्रंटेशन चाहता भी नहीं हूँ।
रिटायर हो जाना चाहिए उनको। बहुत बहुत शुक्रिया, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। शहरियार साहब मेरे साथ मौजूद थे, शहरियार रियाज साहब। प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो गया है। इंशाल्लाह नाज़रीन से इलेक्शन ट्रांसमिशन के दौरान ही में मुलाकात होगी, इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि जो भी इंतखाब 8 फरवरी के इंतखाब के बाद मुंतखब होकर इन असम्बलियों में पहुँचता है वो पाकिस्तान की भलाई के लिए काम करें।